हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ, मैं भारतीय हूँ, लेकिन मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व नहीं है, क्योंकि मैं उस देश की निवासी हूँ जहाँ हर 11 मिनट हर महिला का बलात्कार होता है। भारत देश के लोग पत्थर की मूर्ति महिला की प्रतिमा को, औरत की उस पत्थर की मूर्ति को माता मानते हैं जिसमें जान नहीं होती, और उस जीती जागती नारी को अपने पैरों तले रौंदते हैं। क्या यही वो देश है जिसमें 36 करोड़ देवी देवताओं को एक समान माना जाता है और इंसानों को एक औरत अपनी कोख से उस मर्द को जन्म देती है जो बड़ा होकर उसी को रौंदता है, उसको मारता है, उसके साथ बलात्कार करता है। लोग कहते हैं कि औरतों के साथ अभद्रता उसके पहनने ओढ़ने से होती है। उसको लड़के छेड़ते हैं उसके पहनावे उड़ावे से, कि वो क्या पहन रही है, कितने छोटे कपड़े पहन रही है। अब तो छोटी छोटी बच्चियों पर भी रहम नहीं खाया जाता। उनको क्या पता वो कैसे कपड़े पहन रही है, वो तो इतनी विकसित भी नहीं होती। लेकिन लोगों की उस मानसिक सोच ने क्या कह सकते हैं। हम दूसरे की बहन बेटी को इतनी गंदी हीन भावना से देखते हैं। हमारे घर में भी तो बेटी है, हमारे घर में भी तो बहन है, फिर हम सबको एक बराबर क्यों नहीं समझते, फिर हम सबको एक समान इज्जत क्यों नहीं देते। मैंने बचपन से सुना है कि हम हिंदू हैं, हम एक हैं, लेकिन कहाँ। दलितों की बेटियों के साथ हर रोज बलात्कार होता है, हर रोज उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पिछले साल 2020 की बात है, हाथरस की रहने वाली मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसा ही दुष्कर्म हुआ। वह 4 लोग थे जो ठाकुर जाति से थे। संदीप, राजू, रवि, लवकुश। इन चारों ने मिलकर मनीषा बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उनकी गर्दन तोड़ दी, जीभ काट दी, कमर से। एक बार भी तरस नहीं आया, इतनी नफरत कि ना तो आपने उस बहन की जिंदगी देखी, आखिर उसने ऐसा किया ही क्या था। वो एक छोटे से गांव की लड़की थी, घर में रहती थी और अपनी माँ के साथ खेत में काम करवाने गई थी। बस उसका यही गुनाह था कि वो एक दलित की बेटी। बहुत से नेता मंत्री हाथरस गए थे और बहुत धरना प्रदर्शन किया, सबने अपनी राजनीति भी की, लेकिन आखिर उसका हुआ क्या। मनीषा बहन की हत्या हुई तो हुई, लेकिन उनके परिवारजनों को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया। आज भी वो सीबीआई की निगरानी में है। जब बहन मनीषा के साथ घटना हुई तब उनको उनके घर में बंद कर दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और तो और इतना सब हो जाने के बाद भी मीडिया तक को उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा था। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जो हमारी चमचा मीडिया है ना, वो सब बिक चुके हैं। उस समय ठाकुर जाति के लोगों का बहुत आक्रोश देखने को मिला कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोषी हैं, वह अपराधी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया।
यहाँ तक जो मंत्री थे उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उन लोगों ने ये तक कहा था कि गांव की लड़कियां तो खेतों में ही जाती हैं, तो भाई खेतों में जाती हैं, अपना खेत का काम करने जाती हैं, कुछ गंदे काम करने नहीं जाती हैं। मतलब औरतों को इतनी हीन भावनाओं से कैसे देख सकते हैं लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता। तुम भी उसी औरत से जन्मे हो। जब सीबीआई जांच में प्रूफ हो चुका है कि उन चारों ने मिलकर बलात्कार किया है, तो भी पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? तो भी अभी तक सरकार क्यों चुप? 1 साल हो गया, अभी भी मनीषा बहन को न्याय नहीं मिला, क्यों? आगे सरकार क्यों चुप बैठी है? मनीषा बहन के बाद और भी बलात्कार के केस सामने आए हैं, बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि पुलिस कर्मी के साथ भी। आखिर सरकार क्यों नहीं बोलती? क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है? जब सरकार बनानी होती है, जब वोट मांगने होते हैं, तो आपको महिला और पुरुष के वोट बराबर चाहिए होते हैं। लेकिन जब महिलाओं के हित की बात होती है, उनके हक अधिकार की बात होती है, उनको आजादी दिलाने की बात होती है, उनको सम्मान दिलाने की बात होती है, उनको न्याय दिलाने की बात होती है, तब आप सब क्यों नहीं होते आगे? तब आप क्यों नहीं देखते? क्या महिलाएं केवल सिर्फ वोट देने के लिए बनी है? और मुझे तो उन महिलाओं पे भी शर्म आती है जो आंख बंद करके ये सब चीज होने देती हैं। क्यों आवाज नहीं उठाती अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ? जब बहन मनीषा का केस सामने आया था, तब मैंने अपनी कुछ दोस्तों से भी बोला था कि बहन चलो हम आवाज उठाते हैं। आज मनीषा बहन के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। लेकिन मेरी बहुत कम फ्रेंड मेरे साथ थी। बहुत बुरा लगा सुन के जब उन्होंने बोला कि उनके साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी नहीं हुआ। हम तो अपने घर पे शांति से बैठेंगे, किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, हमारे साथ नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ, वो किससे बोलने गई थी? क्या उसने खुद बोला था कि आओ मेरा बलात्कार करो? कोई भी लड़की नहीं बोलती। लेकिन उन नीचों का क्या भरोसा? कल को हमें ख्याल की बारी थी तो आज हमारी हो जाएगी, क्या पता हमें। मुझे कोई गर्व महसूस नहीं होता भारतीय। मैं बस इतना अनुरोध कर सकती हूँ कि बलात्कार के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले। अगर उनको सजा नहीं मिली तो वो खुलेआम घूमेंगे और दूसरे का शिकार करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे। इसीलिए अब देश में बलात्कार होना बंद होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको। जब खबरों में सुनते हैं कि आज उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, बहुत बुरा लगता है, अंदर गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन क्या करें, सरकार इतनी खराब है हमारी कि वो ध्यान ही नहीं देती इन सब बातों पर। क्यों ध्यान? बेटी स्वर्ण की हो या दलित की, बेटी भारत की बेटी है। बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि अब बलात्कार जैसे अपराध बंद होने चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा अपराध करने की कोशिश ना करे। हमारी सरकार हमेशा आंख बंद करके बैठ जाती है, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। पैसा भर देते हैं पुलिसों को और वो छूट जाते हैं, हर बार उनकी बेल हो जाती है। यही कारण है कि आज हमारे देश में हर 11 मिनट में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्योंकि जब सरकार ही इन सब चीजों पे, इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो अपराध बढ़ेगा। बस मेरा इतना ही कहना था आप सभी बुद्धिजीवियों से। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बहन मनीषा को इंसाफ मिले, और भी मेरी जितनी बहनें हैं जिनके साथ अपराध हुआ है, जिन्होंने अपनी जिंदगी, जिनकी जिंदगी का कारवां वहीं रुक गया, उनके लिए आपको इंसाफ दिलाने की। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।